शर्मा जी की तो मुझे लगता है फिटनेस की ही प्रॉब्लम है कि अब जो है रिफ्लेक्सेस अजीब से लग रहे हैं। बैटिंग में आज जब आए थे घबराए हुए थे, बिल्कुल शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी। बाय द वे, आप जब देखो कोहली अभी भी आता है क्रीज पे तो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, लगता है कि ठीक है भाई। हाँ, हमें शुरू में पता है कि 20-25 बॉलों में कुछ भी हो सकता है, कभी भी आउट हो सकता है, अब तो हो रहा है, उसका फोकस नहीं है। लेकिन कम से कम वो एक आता है, अपने स्वैग से आता है, वो एनर्जी में होता है, वो शॉट्स वॉट्स लगाता है, वो ठीक लगता है कि रिदम आ गया है। एकदम से आउट होकर चला जाता है, हम भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विराट ऐसा नहीं है। लेकिन रोहित तो जब क्रीज पे आता है तो दिल ही दहल जाता है कि भाई भाई भगवान बचवा लो इसको, भाई बॉल ना लग जाए इसको। इतना घबराया हुआ था रोहित शर्मा आज यार। आप पहली इनिंग में देखो, वहां पे भी घबराया हुआ था, 23 बॉलों में 3 रन। आज भी आप देख लो, पहली बॉल पे मुंह पे लग गई, बैट बल्ला लग के हेलमेट पे लग गई। उसके बाद जो है एलबीडब्ल्यू हो गए, नो बॉल निकल आई, वरना तो गए थे वो, 0 पे ही गए थे। उसके बाद पैट कमिंस ने क्या बोल्ड मारा है, मतलब एम्बैरेसिंग डिसमिसल, बिल्कुल ही एम्बैरेसिंग डिसमिसल हो गया। लेकिन चलो, बैटिंग की बात मैं नहीं करता, मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं, ओपनिंग करें, होपफुली अच्छा करें। एक रोहित का जो स्टैट था बैटिंग का, वो भी दिखा दीजिएगा कि रोहित के क्या हाल चल रहे हैं बैटिंग के, उनका भी ग्राफिक दिखा दीजिएगा। मतलब बहुत ही बुरे हाल। रोहित शर्मा की टेस्ट बैटिंग की जो एवरेज है एज प्लेयर 46.87 थी, एज कैप्टन अब 32.42 रह गई है। 32 की एवरेज है इनकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज कैप्टन, ठीक है। और अगर आप देखेंगे लास्ट की इनकी 12 इनिंग हो गई, मेरे ख्याल 12 इनिंग हो चुकी है, 12 इनिंग हो गई, 150 मारा है पिछली 12 इनिंग में, 150 मारा है। आई थिंक 12 की भी एवरेज नहीं है इनकी। अब तो खैर पिछली 12 इनिंग में 12 की भी एवरेज नहीं होगी इनकी, ठीक है जी। लेकिन बात करेंगे इनकी कप्तानी की। आज बहुत हमने आपको समझाने की कोशिश करी, बड़े लोगों ने हमसे पूछा बड़े लोगों ने कि रोहित शर्मा की कप्तानी कैसे गलत हो गई जी, अगर बॉलर बॉलिंग नहीं कराएंगे, एक बुमराह ही विकेट लेगा तो रोहित शर्मा क्या कर लेगा। पहली बात मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि एक अकेला बुमराह के दम पे आप पहला मैच नहीं जीते थे, और एक अकेला बुमराह बॉलिंग नहीं करा रहा। पहली बात मैं आपको दिखाता हूं, हमारे बॉलर्स की एवरेज क्या है। सारे के सारे जितनों ने भी अभी तक बॉलिंग करी है उनकी एक बार एवरेज देखते हैं। ये शर्मा जी को प्रॉब्लम हो रही है जी, सिर्फ बुमराह जी बॉलिंग करा रहे हैं, बाकी तो कोई बॉलर ही नहीं है हमारे पास। पहले तो ये देख लेते हैं बाकी सारे बॉलर्स कर कैसे रहे हैं। बॉलर्स की जो एवरेज वाला ग्राफिक है आदित्य, आप वो दिखा दीजिएगा एक बार, ठीक है जी। ये नहीं, बॉलर्स की एवरेज वाला ग्राफिक, ये तो है इंडियन बॉलर्स ने कब कब ओवर करा है, एवरेज कितनी है सिराज की, राणा की, बुमराह की, अभी तो देखा था हमने। इंडियन बॉलर्स बाय एवरेज इन दिस सीरीज, जिसमें यही सारे बॉलर्स हैं जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, हमें छोटा कर दीजिए, ग्राफिक थोड़ा सा ढंग से दिखे, हमें छोटा कर दीजिए जी। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है, शर्मा जी की कप्तानी पे बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। डेटा साइंस शो में आपके लिए लेके आए हैं, सारे के सारे स्टैट्स पे बात होगी। देखो, हवा में बात नहीं होती। सबसे आपकी गंदी एवरेज किसकी चल रही है इस पूरी सीरीज में, रविचंद्रन अश्विन। 53 की एवरेज है भाई की, 53 ऐश की बात, ठीक है। ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह की सबसे कम है 11.08, ये इसकी एवरेज है। दोनों टेस्ट मैच मिला के बता रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की जो एवरेज है 11.08 है। मोहम्मद सिराज ने बुरी बॉल नहीं डाली है। अगर आप बात करते हैं कि बुमराह की एवरेज 11.08 है, तो मोहम्मद सिराज जो आपके सेकंड पेसर है, ही इज एट पार विद बुमराह यार। 18.77 की एवरेज है, बहुत बढ़िया एवरेज है। जो आप बता दीजिए कि मतलब चौथी ऑप्शन जो है वो भी बुरा नहीं कर रहा, नीतीश कुमार रेड्डी, उसकी 25 की एवरेज है। गुड, वेरी गुड यार, दोनों बढ़िया है। इवन वॉशिंगटन सुंदर 24.5 की एवरेज है, बुरा नहीं है आपका वॉशिंगटन सुंदर भी। पिटा कौन है, एक आपका पिट गया तीसरा सीमर हर्षित राणा 50.75, और सबसे ज्यादा बर्बाद कौन है, रविचंद्रन अश्विन 53, जिसको आप ये टेस्ट मैच में लेके आए हो। आपने बाहर किया वॉशिंगटन सुंदर को और आप लेके आए हो, राइट। आपने चूज करा राणा जी से बॉलिंग कराना, नीतीश कुमार रेड्डी को आपने इतने ओवर ही नहीं दिए, जिसकी 25 की एवरेज चल रही है। सिराज को कब यूज करना है, बुमराह को कब यूज करना है, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया भाई कि आप अश्विन को लेके आए, वो तो ऐश की बात करने में बिजी है, छक्के ही खा रहा था, वो नहीं करा रहे बॉलिंग, 3 छक्के खा गया वो। भाई आप 24 घंटे जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इतनी बेशर्मी से आप जो है वीडियोस बना रहे हो, रिटेंशन कि जी आज रिटेंशन क्या होगी, रिटेंशन तो हो गई, एनालिसिस कर रहे हैं
रोज एनालिसिस कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन कि भाई आज आप देखिए, ये देखिए आप आज डीसी की टीम के में क्या कमी रह गई, एलएसजी अच्छी टीम बनाई कि नहीं बनाई, पंजाब अच्छी, भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है आदमी, रोज वीडियो डाल रहा है, तो क्या ही बॉलिंग कराएगा भाई वो, उसको बॉलिंग करवा रहे हो तुम, रख रख के उसको छक्के मार रहा है ट्रेविस हेड, ठीक है जी। हर्षित राणा को तुम बॉलिंग करा रहे हो। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने रोहित शर्मा की आपको मेन प्रॉब्लम बताई, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में तो हो गया कप्तानी एक्सपोज कि डिफेंसिव माइंडसेट रखता है, फील्ड पूरा खोल देता है, प्रेशर नहीं बनाता। आज शायद रवि शास्त्री का भी एक जो है स्टेटमेंट आया था कि रोहित शर्मा जो हैं वो स्लिप क्यों नहीं लगा रहे, या जो भी है, मैं तो वैसे पूरे दिन देखा स्लिप लगाई हुई है, लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट के फील्ड खोल कैसे दी, हर जगह खोल देते हैं। बट चलो एक तो प्रॉब्लम है डिफेंसिव माइंडसेट की कि फील्ड खोल देते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने बोला, बॉलिंग रोटेशन ही नहीं आ रही इस आदमी को, बॉलिंग रोटेशन का सर पैर नहीं पता। आज जो बुमराह को वाहियात तरीके से यूज किया गया, भाई सबसे बड़ा बॉलर आपका बुमराह, उसके बाद सिराज, ठीक है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद हर्षित राणा, लास्ट में अश्विन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस पूरे मैच में बुमराह को यूज कैसे किया गया एज अ बॉलर और बाकियों को कैसे यूज किया गया, कब कहां किसको रोहित ने बॉलिंग कराई, थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। स्टे विद अस और ध्यान से देखना। इसको ना फुल स्क्रीन कर दे, हमें हटा दे, ऐसा मजा नहीं आएगा, फुल स्क्रीन कर दे, सब कुछ हटा दे, फुल स्क्रीन कर दे। हां, अब आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को और समझिएगा। पहला दिन, पहला ओवर बुमराह डालते, ये जो ब्लू में है वो बुमराह है, ऊपर बना हुआ है राणा, बुमराह, रेड्डी, सिराज, अश्विन, ठीक है। जो ब्लू में है वो बुमराह है। पहले दिन कितने ओवर डाले बुमराह ने? अच्छा बाय द वे उसने मेडन भी डाले हैं बुमराह ने, तो ग्राफ पे ना मेडन के लिए क्योंकि लाइन नहीं बनेगी, ये रन्स की लाइन है कि पहला ओवर में 4 रन आए, तो जहां पे मेडन डाले नीचे बी लिखा हुआ है, वो बुमराह के ओवर है। पहले दिन में पहला ओवर डाला बुमराह ने, तीसरा ओवर डाला बुमराह ने, 5वां ओवर डाला बुमराह ने, 7वां ओवर डाला बुमराह ने, 9वां ओवर डाला बुमराह ने, आपके लिए 11वां ओवर डाला बुमराह ने और 13th ओवर डाला बुमराह ने। तो मतलब कि पहले दिन पे जब आप ऑस्ट्रेलिया को पहली बार बॉल कराने आए न्यू बॉल के साथ, बुमराह ने 7 ओवर डाले लगातार, 7 ओवर्स बॉल कराए गए जसप्रीत बुमराह से, ठीक है। साथ में उनके सिराज बॉल करते रहे, बीच में राणा जी ने बॉल कराई है, उसके बाद रेड्डी ने बॉल कराई है, और डे 1 एंड होने तक आपके रेड्डी, सिराज और इन्होंने बॉल कराई है। डे 1 एंड होने तक अश्विन को एक ओवर नहीं मिला, डे 1 एंड आप देख लीजिए, और डे 1 के एंड होते होते बुमराह के नीचे बी लिखा हुआ है, मेडन कराया 1 2 3 4, तो शुरू में 7 ओवर्स ऑन द ट्रॉट कराए गए बुमराह से, और डे 1 के एंड होते होते 4 ओवर और कराए, मतलब 11 ओवर टोटल कराए बुमराह से इन्होंने पहले दिन, ठीक है जी, करेक्ट। पहले दिन पे 11 ओवर कराए गए बुमराह से, 7 ओवर लगातार करा दिए, और उसके बाद डे खत्म होते होते 4 ओवर कराए। अच्छा वो 7 ओवर में ये 1 विकेट ले गया था, और उसके बाद एक कैच ड्रॉप हो गई थी मैक्सविनी की, विकेट ले गया था उस्मान ख्वाजा की, और मैक्सविनी की कैच ड्रॉप हो गई थी, और डे 1 एंड होते होते 80+ रन बन गए थे, एक और विकेट नहीं आई, एक ही विकेट आउट हुई। अच्छा जी, डे 2 शुरू होता है। डे 2 में पहला ओवर डालता सिराज, दूसरा जहां बी लिखा हुआ है बुमराह, 1 2 3 4, बस पहले दिन में तुम 7 ओवर करा देते हो बुमराह से लगातार। दूसरे दिन के पहले सेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, एक ही विकेट गिरी हुई है, पूरे सेशन में बुमराह 4 ही ओवर डाले भाई, पूरे सेशन में बुमराह ने 4 ओवर डाले। अच्छा इसमें रेड्डी दिखेगा आपको, 1 ओवर डाल रहा है बीच में जिसमें विकेट ले गया, शायद उसमें मेडन भी कराया हो, कोई और भी डाला हो, लेकिन ज्यादा ओवर नहीं कराए। जो पिंक है ना वो रेड्डी है। अच्छा ऑरेंज की देख लो, लाइन लगी हुई है बीच में, ऑरेंज है हर्षित राणा। तो शुरू में डे 1 के एंड के बाद सिराज ने कराया, बुमराह ने 4 ओवर कराए, उसके बाद राणा जी आ गए पिटने के लिए। वो जो आप लंबा टावर देख रहे हो 17 रन है, वो मार ही खाया जा रहा है, वो उसी से कराया जा रहा है। जब उसने चेंज किया, रेड्डी को दिया, तो रेड्डी विकेट ले गया, उसके बाद रेड्डी दिख ही नहीं रहा मुझे देख रहे हो आप। सिराज और बुमराह के बाद वॉशी और रेड्डी आपके बेस्ट बॉलर्स रहे हैं अभी तक इस सीरीज में, लेकिन उसको अंडर यूटिलाइज करा, ये शर्मा जी को समझ ही नहीं आ रही। पूरे फर्स्ट सेशन में भाई साहब सिर्फ 4 ओवर कराए बुमराह ने, इवन टी से पहले सिराज ने बॉल कराई, बुमराह ने बॉल नहीं कराई। टी के बाद आया बुमराह, 1 2 3 4 ओवर कराए, ठीक है, टी के बाद आके 4 ओवर कराए, और डे खत्म होने से पहले
मतलब ऑस्ट्रेलियन जब आप बैटिंग आई है उसके बाद, इससे पहले जब ये खत्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, तो 4 ओवर कराए, तो पूरे सेशन में 8 ओवर कराए, शुरू में 4 और एंड में 4, और कोई बुमराह का ओवर नजर नहीं आ रहा। तो आ जाइए अब इसको 2 विंडो कर दीजिए और आप खुद देख लीजिए कि जो स्पेसिंग की गई है बुमराह के ओवर्स की वो बड़ी अजीबोगरीब है। पहले दिन में 11 ओवर कराए, पहले दिन में जब आपने बुमराह के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अटैक खोला है, आपने 7 ओवर लगातार करा दिए और दिन खत्म होने से पहले 4 ओवर करा दिए। आज का दिन शुरू हुआ, पूरे 2 घंटे में 4 ओवर कराए बुमराह के शुरू में, और उसके बाद बुमराह को बोला बेटा फील्डिंग करता रहे। हर्षित राणा पिटे जा रहा है, रेड्डी को भी नहीं कराया। इतना भी होश नहीं है कि हर्षित राणा, रेड्डी जो है आपका हर्षित राणा से इकोनॉमिकली चल रहा है, एवरेज उसकी मच बेटर है। रेड्डी आया, विकेट भी ले गया, ठीक है। पूरे सेशन में टी तक 4 ही ओवर कराया बुमराह के, वहीं पे आप मैच हार गए। उसके बाद आया वो, अच्छा आपने ऑल आउट भी क्यों किया है, फिर उसके बाद आया 4 ओवर वहां कराए, फिर एंड में 4 ओवर कराए, खत्म कर दिया बुमराह ने। तो तब जाके ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई है ना। बीच में सिराज पिटे जा रहा है, एंड में सिराज भी पिटने लग गया, हर्षित राणा तो पूरे मैच में पिट रहा है, और अश्विन भी पूरे मैच में पिट रहा है। अश्विन को देखो, अगर आप वो देखो जो ब्लूइश टर्कोइज ब्लू है, ब्लू और ऑरेंज, और एंड में जाके येलो, वो देखो टावर कितने बड़े बड़े बन गए हैं, ट्रंप टावर से भी ऊपर चले गए हैं, पिटे ही जा रहे हैं। तो ये मुझे रोहित शर्मा जी की ये कप्तानी समझ में नहीं आई कि बुमराह को ओवर कब कराना है, कैसे कराना है, कैसे यूटिलाइज करना है। और बुमराह के बाद जो आपके बेस्ट बॉलर्स हैं, सिराज, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाए नहीं, सिराज और नीतीश रेड्डी को यूज नहीं करा, जब वो आया 1 विकेट ले गया, और हर्षित राणा को पूरे मैच में पेले जा रहे हो, और वो मार खाए जा रहा है लगातार। जब भी उसको बॉल मिल रही है वो पिट रहा है, जब भी उसको बॉल, आप देखो ऑरेंज जहां जहां दिख रहा है पिटा ही है। वो 5 तो छोड़ दो, वो 10-10 तक जा रहा है, 7-8 तो नॉर्मल है। सो आई थिंक हॉरिबल बॉलिंग चेंजेस बाय रोहित शर्मा।